ओ चंदनपुर वालों, जागते रहो और खाते रहो। आ गई भाई, आ गई रबड़ी मलाई वाली कड़क कुल्फी आ गई। जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो रात भर गर्मी में छटपटाए। अरे कालू के बच्चे, गला फाड़ना बंद कर। वैसे ही गर्मी के मारे छाती फटी जा रही है, ऊपर से तू अपनी ये कबाड़ घंटी बजाकर कान के पर्दे फाड़ रहा है। कालू की कुल्फी पे शक? अपनी जीभ पे मलाई का स्वाद ना आ जाए तो पैसे मत देना। अरे रुको रुको कालू भाई, मुझे सबसे मोटी वाली देना। इस गर्मी में पेट की आग बुझाने का यही एक जरिया बचा है। कालू भैया, एक कुल्फी देना, पर पैसे कल सुबह पापा से ले लेना। अभी वो सो रहे हैं, जगाया तो कुल्फी की जगह लात मिलेगी, लात। अरे सुखिया, तेरी ये कल सुबह कभी नहीं आती। पिछले हफ्ते की 2 कुल्फी का पैसा बाकी है तेरा। आज पूरे पैसे दे तभी मिलेगी, वरना जाकर हैंड पंप का ठंडा पानी पी ले। अरे दे दे रे कालू, बच्चे को काहे तरसा रहा है। वैसे भी इस चंदनपुर गांव में कुल्फी के अलावा कुछ भी ठंडा नहीं मिलता। ना टीवी चलती है, ना पंखा, ना ठंडा पानी। अरे सब लोग चुप हो जाओ, जरा कान लगा के सुनो। मुझे कुछ अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही है। पीपल के पेड़ के पीछे कोई है। अरे घसीटी, तेरी जुबान पे कभी मीठी बात नहीं आती। रात के सन्नाटे में चुड़ैल भूत की बातें मत किया कर। मेरी धोती पहले ही ढीली हो रही है। काका, इतना डरते क्यों हो? अरे घसीटी भाई का तो काम ही है हर झाड़ी में भूत ढूंढना। घसीटी भाई वो भूत नहीं, बिमला चाची की बकरी होगी, बकरी जो गर्मी के मारे पगला गई है। भाई साहब, भूत हो या प्रेत, कालू की कुल्फी के सामने सब फेल है। क्या स्वाद है, मन कर रहा है एक और उड़ा दूं। वाह कालू भैया, आज तो सच में मजा आ गया। चलो भाई, हाँ भाई, चलो चलो, सब लोग अपने अपने कमरे में घुसो और भगवान का नाम लेकर सोने की कोशिश करो। हवा तो चल नहीं रही, बस हाथ का पंखा डुलाओ और सो जाओ। चलो भाई, गुड नाइट। सुबह मिलते हैं कुएं पर। ठीक है मालिकों, मैं भी चला अगले टोले की तरफ। सब लोग हंसते मजाक करते हुए अपनी कुल्फी खत्म करते हैं और धीरे धीरे अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। कालू कुल्फी वाला भी अपनी घंटी बजाता हुआ दूर निकल जाता है। सुबह से चंदनपुर गांव की बिजली गुल है। सब इसी आस पे लेटे थे कि शायद आधी रात को ठंडी हवा के साथ लाइट आ जाए और चैन की नींद नसीब हो। पूरा गांव सन्नाटे की चादर ओढ़े सोया था कि तभी अचानक धमाके की आवाज सुनते ही गांव के घरों से चीख पुकार मचती है। लोग हड़बड़ाकर गिरते पड़ते टॉर्च और लाठियां लेकर बाहर चौक की तरफ भागते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे मर गए रे बाबा, डाकू आ गए, अरे कोई बचाओ, अरे भागो सब लोग। अरे काका चुप रहो, डाकू ऐसे बम फोड़ के नहीं आते। अरे मुझे तो लगता है गांव के पीछे कोई उल्का पिंड आ गिरा है। अरे दुनिया खत्म होने वाली है काका। अरे राम राम, मेरा तो कान ही फट गया ये आवाज सुन के। धर्मेंद्र, ओ धर्मेंद्र, आगे बढ़ के देख तो जरा, कहीं धरती तो नहीं फट गई ना। अरे भाई साहब, मैं तो अभी अभी सोने ही गया था, लगा कि बिस्तर के नीचे ही किसी ने बम फोड़ दिया। अरे मेरी तो भूख प्यास सब गायब हो गई। शांत हो जाओ सब लोग, घबराओ मत। ये ध्वनि तरंगे किसी आकाशीय पिंड की नहीं लगती, ये कुछ और ही भयंकर अनुभूति हुई है। अरे मेरी मैया, डर के मारे तो मेरा दिल धक धक करवा। मास्टर जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी कुल्फी भी पेट में जम गई है। कहीं भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया गांव पे? मैंने पहले ही कहा था, कोई था उस झाड़ी में। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। देख लो, अब भुगतो। अरे घसीटी, तू अपनी ये मनहूस खोपड़ी बंद रखेगा? पहले ही मेरी धोती गीली हो रही है, ऊपर से तू अपनी भविष्यवाणी शुरू कर देता है। अरे ओ सब लोग,
अरे मैया हो, ये तो सचमुच अपना सरकारी ट्रांसफार्मर है। पूरा काला पड़ गया है, जैसे कढ़ाई में कोयला भुना हो। धत तेरे की, सुबह से लाइट नहीं थी। हम सब सोच रहे थे कि अब आएगी तब आएगी, और यहाँ तो इसका पूरा तंबू ही उखड़ गया। तो ये भयंकर ध्वनि उसी ट्रांसफार्मर के फटने की थी। अत्यधिक वोल्टेज और भीषण गर्मी के कारण ऑयल का प्रेशर बढ़ा और वो संकुचित होकर ब्लास्ट हो गया। अरे मास्टर जी, अब इस गर्मी में अपनी हिंदी डिक्शनरी मत झाड़ो, सीधे सीधे बोलो कि अब हमारा क्या होगा। अरे मच्छर तो अब हमें जिंदा चबा जाएंगे। अब क्या होगा? अरे अब तो वही होगा जो चंदनपुर के इतिहास में हमेशा से होता आया है। क्या होता आया है काका? अरे सुखिया, तू अभी बच्चा है। हमारे गांव का रिकॉर्ड है, जब भी ये बिजली का डब्बा फूंकता है ना, तो नया डब्बा सरकारी दफ्तर से आते आते कम से कम 1 महीना लगता है। क्या 1 महीना? अरे दया रे दया, इस उमस में 1 महीना, वो भी बिना लाइट के। हम तो बिना पानी और बिना हवा के तड़प तड़प के मर जाएंगे। पर सब कुछ तो ठीक रही, अचानक कैसे हुई गवाह। अभी तो बिजली विभाग वाले कुछ हफ्ता पहले आकर तार गार देख कर कह गए कि सब कुछ ठीक रही। बात तो सही कह रही हो काकी, और तो और ऊपर से कालू कुल्फी वाला भी कल से नहीं आएगा। जब लाइट ही नहीं रहेगी तो उसकी कुल्फी जमेगी कैसे? अब तो रात का एक ही सहारा था, वो भी गया। 1 महीना? मुझे तो लगता है इस बार 2 महीने लगेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर उड़ गया है। पर मुझे कहीं ना कहीं शक है कि ट्रांसफार्मर ऐसे कैसे जल सकता है। खैर, अब यहाँ रात के 11 बजे मातम मनाने से ट्रांसफार्मर ठीक होने वाला नहीं है। तुलसीदास जी कह गए हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। अब धीरज रखो। हाँ भाई, मास्टर जी ठीक कह रहे हैं। अरे अब अंधेरे में खड़े खड़े यहाँ कीड़े मकोड़े कटवाने से कोई फायदा नहीं। चलो अपने अपने कमरों में चलो। जो भी आफत आई है, अब सुबह उठकर ही उसका हल सोचेंगे। चलो भाई लोग, सब लोग अपनी अपनी जापानी पंखी ढूंढो और बदन रगड़ के सो जाओ। 1 महीने की तपस्या आज से चालू। अगर लाइट नहीं आई तो पानी भी नहीं चालू होगा, और इससे इस बार फसल बिना पानी के सूख जाएगा। हरी सब्जियां भी। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। बोल तो तुम सच रही हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अरे जो किस्मत में है वो होकर ही रहेगा। सब लोग भारी मन और बुझे हुए चेहरों के साथ गर्मी से बेहाल होते हुए अपने अपने कमरों की तरफ लौट जाते हैं। ट्रांसफार्मर से निकलता हुआ हल्का धुआं और झिंगुरों की चीख पुकार चंदनपुर गांव के अगले 1 महीने के अंधेरे की गवाही दे रही थी। धमाके को बीते 4 दिन हो चुके थे। चंदनपुर गांव में हाहाकार मचा हुआ था। बिजली ना होने की वजह से ट्यूबवेल भी ठप हो चुकी है, जिससे खेत सूख रहे हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए कुएं पर मारा मारी मची है। अरे भाई साहब, इस गांव में रहना नरक हो गया है। प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है। नहाने की तो बात ही छोड़ दो। अरे बदन से ऐसी महक आ रही है कि मक्खियां भी रास्ता बदल लेती हैं। अरे कलुआ भाई, अपनी महक छोड़ो। यहाँ धान की फसल देखो, पानी बिना पूरी फसल पापड़ बन गई है, पापड़। अगर 2 दिन और पानी नहीं चढ़ा तो इस साल खाने के लाले पड़ जाएंगे। और ऊपर से घर में कोई काम ही नहीं है। टीवी बंद पड़ा है। शक्तिमान देखे बिना मेरा दिन ही नहीं कटता। पूरा दिन बस बैठे बैठे मक्खियाँ मारो। अरे सुखिया, तो टीवी के लिए रो रहा है? यहाँ तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। पड़ोस वाले गांव की कोई खबर ही नहीं मिल रही है। पूरा चंदनपुर आधी मानव बन गया है। शाम के वक्त गांव के चौक पर धूल उड़ रही है। तभी शहर से एक बड़ी टैक्सी आकर वहां रुकती